हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार माइंड स्टडी में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश के कोर्स का चैप्टर 1 द फन दे हैड, जो कि लिखा है इसैक एसिमोव ने। अभी हम लास्ट ईयर से घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब लास्ट ईयर भी बहुत लंबा लॉकडाउन चला था और अभी भी कई जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस टाइम में हम सब ने घर बैठकर ही पढ़ाई की है। तो इस टाइम पे आप लोगों ने ऑब्वियसली स्कूल को मिस किया होगा। स्कूल जाना, स्कूल में जाके फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ना, कई बार क्लास के बीच में मस्ती करना, ये सब हम सब ने मिस किया है कहीं ना कहीं। तो आज हम जब घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप अगर इमेजिन करो कि आज से 100 ईयर्स बाद क्या होगा, 100 ईयर्स 200 ईयर्स बाद क्या होगा जब हम अभी घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो हम ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे जाके हम जैसे स्कूल्स में जाते हैं वो बंद ही हो जाए हमेशा के लिए, परमानेंट। लोग हमेशा घर में ही बैठ के पढ़ें, ऑनलाइन, जैसे अभी हम टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हो सकता है उसकी जगह रोबोट से पढ़ाई करें, हम डायरेक्ट कंप्यूटर से पढ़ाई करें। तो ऐसा ही कुछ फ्यूचरिस्टिक क्लासरूम, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे चेंज हो सकता है, ऐसी एक काल्पनिक कहानी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दो छोटे बच्चे। पहली है मार्गी, जो कि है 11 इयर्स ओल्ड, और सेकंड है टॉमी, जो कि 13 इयर्स ओल्ड है। तो कहानी स्टार्ट होती है मार्गी से। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157। तो ये कहानी है ईयर 2157 की। तो कहानी स्टार्ट होती है कि मार्गी ने किसी चीज़ के बारे में अपनी डायरी में भी लिखा उस दिन। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो ये स्टोरी उस टाइम की है जब जैसे हम अभी नोटबुक से, कॉपी से, बुक से पढ़ते हैं, वो पढ़ाई नहीं होती थी। सारी पढ़ाई कंप्यूटर पे, रोबोट से, वर्चुअल पढ़ाई थी। तो यहाँ रियल बुक की जो बात हो रही है वो है हमारी सिंपल नोटबुक, डायरी। तो मार्गी बताती है कि वो बहुत ही पुरानी बुक थी, और मार्गी के ग्रैंडफादर मतलब मार्गी के दादा ने उसे कहा था कि जब वो छोटे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक टाइम हुआ करता था जब कहानियाँ पेपर पे लिखी जाती थी, ऐसे स्क्रीन पे नहीं होती थी कहानियाँ, और पेपर पे प्रिंट की जाती थी कहानियाँ। जैसे स्क्रीन पे तुम पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़ते थे उस टाइम। तो मार्गी और टॉमी को एक बुक मिलती है, वो उस बुक को पढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे वो पेजेस टर्न कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा येलो और क्रिंकली थे, मतलब वो बुक इतनी पुरानी थी कि वो पेजेस बहुत ज़्यादा क्रम्बल हो चुके थे, बहुत सारे लाइंस थी उन पे, वैसे पेजेस हो चुके थे। और मार्गी और टॉमी को वो पेजेस रीड करना बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था, क्योंकि जब भी वो वर्ड्स देख रहे थे तो वो वर्ड्स अपनी जगह पे रुके हुए थे, क्योंकि मार्गी और टॉमी को हमेशा से स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे पढ़ने की आदत थी, जिस पे वर्ड्स हिलते हैं, एनिमेशंस होती है वर्ड्स में, उसकी आदत थी। तो उनको बुक में सीधे लिखे हुए वर्ड्स बहुत फनी लग रहे थे। और जब वो एक पेज पढ़ने के बाद अगर वापस पीछे वाले पेज को जाके पढ़ रहे थे, तो उसके वर्ड्स सेम टू सेम थे, जो उस पे लिखा था वैसा ही लिखा हुआ था, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था। तो ये भी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अजीब और फनी लग रही थी। उस बुक के कुछ पेजेस पढ़ने के बाद टॉमी बोलता है कि कितना वेस्ट है ये, इसको एक बार पढ़ लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस पेज पे क्या लिखा है, और आपको ये फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मेरा टीवी है, जिसमें मैं बहुत सारी बुक्स स्टोर करके रख सकता हूँ, और अभी रखी हुई भी है, और उसमें अभी भी मैं और बुक्स डाल सकता हूँ, उसको तो मैं कभी फेंकना नहीं चाहूँगा। और मार्गी बोलती है कि हाँ, मैं भी अपना टीवी कभी नहीं फेंकना चाहूँगी, ये बुक तो कितनी वेस्ट है। मार्गी ने उतनी टेली बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ ली थी, क्योंकि मार्गी 11 इयर्स की थी और
टॉमी 13 इयर्स का था। फिर मार्गी टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये मिली कहाँ पे। तो टॉमी मार्गी को बिना देखे जवाब देता है कि मुझे ये मेरे घर में एटिक में मिली। टॉमी उस बुक को पढ़ने में इतना खो गया था कि उसने मार्गी की तरफ देखा भी नहीं। तब मार्गी पूछती है कि किस बारे में है बुक। तो टॉमी बताता है उसे कि स्कूल के बारे में। तो अचानक से स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी का मूड खराब हो जाता है कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऑथर हमें मार्गी के बारे में बताते हैं कि मार्गी को स्कूल हमेशा से ही नहीं पसंद था, वो हमेशा से स्कूल को हेट करती थी। पर अब कुछ टाइम से वो स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी, क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, वो उसे एक के बाद एक ज्योग्राफी में टेस्ट देता जा रहा था और वो हर टेस्ट में और खराब परफॉर्म करती जा रही थी। उसकी परफॉर्मेंस वर्स होती जा रही थी। जब तक उसकी मम्मी ने परेशान होके उस मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर एक छोटा सा मैन था जिसका एक रेड फेस था और वो उसके पास एक पूरा टूल बॉक्स था, टूल किट था, जिसमें अलग अलग डायल्स और वायर्स थे। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर उस टीचर को चेक करने मार्गी के घर आता है। तो वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। उसके बाद वो उस मैकेनिकल टीचर को पूरा अपार्ट कर देता है, मतलब उसके अर्जे पुर्जे खोल देता है। उस टाइम पर मार्गी विश कर रही थी कि उस काउंटी इंस्पेक्टर को ये पता नहीं हो कि उस टीचर को वापस कैसे असेंबल करना है, वापस कैसे लगाना है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस काउंटी इंस्पेक्टर को अच्छे से पता था कि उस टीचर को वापस असेंबल कैसे करना है और उसने 1 घंटे के अंदर अंदर उस टीचर को वापस असेंबल कर दिया और वो मैकेनिकल टीचर वापस खड़ा हो गया। बड़ा, ब्लैक और अगली दिखने वाला मैकेनिकल टीचर, जिसके पास एक बड़ी सारी स्क्रीन थी जिस पे सारे लेसन्स और क्वेश्चंस शो किए जाते थे, पूछे जाते थे मार्गी से। पर मार्गी के लिए वो सब इतना बुरा नहीं था। सबसे ज़्यादा चीज़ जो वो हेट करती थी वो था वो स्लॉट, वो एरिया जहाँ पे उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने पड़ते थे और मार्गी को वहाँ पे अपने जो टेस्ट पेपर और आंसर्स हैं उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो कि उसे जब वो 6 साल की थी तब सिखाए गए थे। और मार्गी के वो आंसर सबमिट करने के बाद वो मैकेनिकल टीचर बिना किसी टाइम लगाए फटाफट से उनके आंसर्स या मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था। मैकेनिकल टीचर को पूरा असेंबल करने के बाद काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी का हेड पैट किया और उसकी मम्मी से बोला कि इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। मेरे को लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था उस टीचर का, वो थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी लेवल अप कर रहा था, जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रही थी सही से, और उसने देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पर मार्गी ये सुनकर खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि वो उसके टीचर को अपने साथ ले जाएं, जैसे कि वो एक बार टॉमी के टीचर को ले गए थे ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए, क्योंकि टॉमी के टीचर का हिस्ट्री का सेक्शन जो था वो पूरा डिलीट हो गया था। तो मार्गी ने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा, क्यों लिखेगा कोई स्कूल के बारे में। तो टॉमी ने मार्गी की तरफ बहुत ऐसे सुपीरियर आंखों से देखा और कहा कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये पुराने टाइम का स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर पहले हुआ करता था। ये सुनकर मार्गी को थोड़ा बुरा लगा और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे कैसे स्कूल होते थे, और उसने टॉमी के शोल्डर के ऊपर से देखकर कुछ देर के लिए बुक पढ़ना कंटिन्यू किया और फिर वो बोली कि एनीवेज उन लोगों के पास एक टीचर होता था। तो टॉमी बोला कि हाँ उनके पास टीचर थे, पर वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब एक रोबोट या मैकेनिकल टीचर नहीं था। उनका टीचर एक मैन था
एक इंसान पढ़ाता था उन लोगों को उस टाइम पे। तो मार्गी बहुत शॉक हो गई और उसने पूछा कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि वो बस बच्चों को बताता था, चीज़ें समझाता था और उनको क्वेश्चंस पूछता था उन चीज़ों से रिलेटेड और उन्हें होमवर्क देता था। तो मार्गी बोली कि एक मैन तो स्मार्ट कैसे हो सकता है पढ़ाने लायक, क्योंकि मैन रोबोट से स्मार्ट नहीं हो सकता, स्मार्ट इनफ नहीं हो सकता मैन। तो टॉमी ने जवाब दिया कि मेरे पापा को मेरे टीचर जितना ही पता है, तो मैन स्मार्ट हो सकता है। तो जो टीचर उस टाइम स्कूल में पढ़ाते थे उनको भी इतना ही पता होगा, मैं बेट करता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मार्गी उसमें कोई आर्ग्यू नहीं कर सकती थी। तो वो बोली कि मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि एक स्ट्रेंज मैन, एक अनजान आदमी जिसको मैं जानती तक नहीं, वो मेरे घर में आए, मुझे पढ़ाए, घर में रहकर मुझे पढ़ाए। तो ये बात सुनते ही टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा मार्गी को कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मार्गी, उस टाइम पे टीचर्स घरों में नहीं रहते थे, उनके पास एक अलग बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे जाया करते थे। तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। तो टॉमी ने उसे जवाब दिया कि हाँ, अगर उनकी एज सेम होती थी तो इस बात पे मार्गी बोलती है कि मेरी मम्मी तो बोलती है कि हर बच्चे का माइंड अलग होता है, तो उस हिसाब से आपको टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हर बच्चा अपने लेवल के हिसाब से सीख सके। तो टॉमी ने कहा कि जस्ट द सेम ही बात है, एक ही बात है, उस समय ये सब नहीं चलता था। एंड इफ़ यू डोंट लाइक द बुक डोंट रीड इट देन, अगर नहीं पसंद आ रही है ये बुक तो मत पढ़ो। फिर मार्गी ने फटाफट क्विकली जवाब दिया कि मुझे क्यों नहीं पसंद आ रही, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मुझे पसंद नहीं आ रही है बुक। मार्गी बहुत क्यूरियस थी आगे पढ़ने के लिए, वो जानना चाहती थी और इन स्कूल्स के बारे में। उसको ये स्कूल्स बहुत फ़नी लग रहे थे क्योंकि उसने हमेशा से मैकेनिकल टीचर, रोबोट, स्क्रीन, कंप्यूटर इनसे पढ़ाई की थी। तो उसको ऐसे स्कूल की बिल्डिंग जहाँ पे बुक्स में से पढ़ाई हो, ऐसी चीज़ें बहुत फ़नी लग रही थी, तो वो और जानना चाहती थी। पर उन लोगों ने आधा भी नहीं पढ़ा था वो बुक। उससे पहले ही मार्गी की मम्मी ने मार्गी को आवाज़ लगा दी कि मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। तो ये सुनते ही मार्गी ने बुक में से अपनी नज़रें ऊपर की और उसने मम्मी को आवाज़ लगाई कि अभी नहीं मम्मा। पर उसकी मम्मी ने बोला कि अभी के अभी जाओ, और टॉमी की स्कूल का भी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट। इसके बाद मार्गी ने टॉमी से बोला कि स्कूल के बाद क्या मैं भी तुम्हारे साथ वो बुक पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी ने नॉन चैलेंटली, मतलब बिना केयर करते हुए, केयरलेसली कहा मे बी, और वो विस्लिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए उस पुरानी ओल्ड डस्टी बुक के साथ चला गया। इसके बाद मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली गई जो उसके बेडरूम के नेक्स्ट था और जहाँ पे मैकेनिकल टीचर उसके लिए वेट कर रहा था। और वो मैकेनिकल टीचर हमेशा सेम टाइम पे ऑन हो जाता था, हर दिन सैटरडे और संडे को छोड़कर, क्योंकि मार्गी की मम्मी का ऐसा मानना था कि छोटे बच्चों को हमेशा सेम ही टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए, उससे उन्हें बेहतर समझ आता है। वहाँ पे उसका मैकेनिकल टीचर खड़ा था और उसकी जो टीवी स्क्रीन थी वो लिट अप थी, चालू थी, और उस पे लिखा हुआ था टुडेज एरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। ये पढ़ने के बाद मार्गी ने अपना होमवर्क उस होमवर्क के स्लॉट में रख दिया और वो लगातार उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब छोटे थे उस टाइम पे हुआ करते थे। सारे बच्चे पूरे नेबरहुड के एक साथ आके हंसते खेलते मज़े करते, स्कूल में एक साथ बैठते, स्कूल रूम में, क्लास रूम में एक साथ घर जाते स्कूल ख़त्म होने के बाद, और एक ही एज के बच्चे सेम ही चीज़ पढ़ते थे ताकि वो एक दूसरे को अपने होमवर्क के साथ
मदद कर सकें, एक दूसरे से होमवर्क के बारे में बात कर सकें। और जो टीचर्स थे वो इंसान थे, वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे। और इस पूरे टाइम जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो कर रहा था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4। पर मार्गी ने इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया और वो बस सोच रही थी कि कैसे उस टाइम के पुराने ज़माने के बच्चे कितना पसंद करते होंगे उस टाइम को और कितनी मस्ती करते होंगे वो सब लोग। द फन दे हैड। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना मत भूलना।